नमो नमः। कल हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको नहीं समझ में आया था तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा उसमें समझा दूंगी। आज हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः का मतलब है द का त हो जाता है आत। आत का मतलब होता है अ या आ। तो ये सूत्र कहता है अ या आ के बाद ई आता है तो ए होता है। अ या आ के बाद उ आता है तो ओ होता है। अ या आ के बाद री आता है तो अर होगा, अर अल होगा। ये तो इस सूत्र के हिसाब से नियम हो गया कि अ और ई मिलके अ, उ मिलके ओ, अ री मिलके अर, अ री मिलके अल। अब ये एक सूत्र ये आता है अदेंग गुणः, जो ये बताता है कि गुण कहते किसको हैं। माने ये संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र को क्या कहते हैं? संज्ञा सूत्र। ये नाम रखता है कि गुण कहते किसको हैं। तो यहाँ देखिए अत और एंग, यहाँ व्यंजन संधि है। अत धन एंग से बना है अदेंग, तो यानी एंग को गुण कहते हैं। अब आप लोग प्रत्याहार सूत्र पढ़ चुके हैं, तो एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ, माने ए और ओ को गुण कहते हैं। ए और ओ को गुण कहते हैं। साथ ही इसमें नहीं है लेकिन अर और अल बन करके गुण संज्ञा होती है, यानी ए ओ अर अल गुण है। ठीक, तो ये अदेंग गुणः सूत्र संज्ञा सूत्र है। अब हम इसका उदाहरण से समझेंगे कि कैसे संधि की जाती है। जैसे महा धन उदय, महाधन उदय, अ या आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा आपको नहीं पता है कि ये दोनों शब्द, बस आपको ये दिख रहा है कि एक तरफ अ या आ है, दूसरी तरफ उ है, तो दोनों का ओ होगा। तो म ह में से आ निकाल लिए हम और इधर से उ निकाल लिए और द लिख लिए। ठीक है। अब अ या आ प्लस उ को हटा करके अ और उ मिलके ओ होता है, तो इन दोनों की जगह पर हम ओ लिख देंगे। ठीक है। अब ये म हलंत था, ओ की मात्रा अब इसमें लग जाएगी इस तरह से, तो बन जाएगा म, ह में ओ की मात्रा लगा दीजिए, ओ द य। इस प्रकार से महाधन उदय से महोदय सिद्ध होता है नियम से। ठीक। अब री का उदाहरण देख लीजिए। अ या आ के बाद री आता है तो अर होता है। सेम वैसे ही हम लोग इसको पहले तोड़ेंगे। ह हलंत, आ को अलग किए और री को अलग किए प्लस री। ठीक है। और ये अलग कर लिए शी। ठीक। अब हमने देखा कि अ और री मिलके अर बनता है, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अर। अ और री के स्थान पर हम लिख लिए अर। अब इसको उतार लें, म ह अर और ये हुआ शी। अब चूंकि व्यंजन के बाद ये स्वर है तो इसकी इसमें मात्रा लग जाएगी, तो ह पूरा हो जाएगा। म ह और ये र आधा है तो कहाँ जाएगा? म हर, तो यानी र ऊपर चला जाएगा और शी। अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो आप म हर र हलंत करिए और शी। इसको ऐसे भी पढ़ेंगे तो महर्षि सुनाई देगा, या तो इसको यहाँ से हटा करके यहाँ करिए, चाहे यहाँ रहिए तो भी सही है। महर्षि पढ़ने में तो आएगा क्योंकि ये र आधा है, हलंत र है तो महर्षि। ठीक। तो इस तरह से हमारा ऋकार का सिद्ध होता है। अब लृ का उदाहरण एक देख लेते हैं। वैसे तो लृ स्वर जो है लौकिक संस्कृत में प्रयोग ही नहीं होते हैं, इसलिए हमें लौकिक संस्कृत में इसके उदाहरण भी बहुत कम ही मिलते हैं। एक दो उदाहरण ही मुश्किल से मिलता है, जो कंपलसरी यही अक्सर। तो हम लेकिन इसको इसी नियम के हिसाब से देख लेते हैं। तब धन ऋकारः, तो ये व में अ है, व का अ अलग कर लें और ये लृ ले लें। अब इन दोनों के स्थान पे कार है। ठीक है। अब इन दोनों के स्थान पे अ और री मिलके क्या बनेगा? अल, ल हलंत। ठीक। अब इसको उतारिए, त व आपका हलंत है, ल फिर कार। अब ये स्वर इसमें मिल जाएगा,
तो ये क्या बनेगा, त व पूरा हो जाएगा, व तव, ये ल आधा है, तवल का रह। अर में र आधा ऊपर था तो वो ऊपर चला जा रहा था, और अल में ल हलंत रहेगा तो इसलिए इसको आधा ल कर देंगे। तो इस तरह से तवल का रह। ये हमारा विच्छेद की स्थिति का था। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास शब्द आता है विच्छेद की स्थिति में, तो आप पहचान लेंगे आराम से कि धन के इधर अगर अ या आ है तो धन के इधर अगर कोई ई है तो ए, उ है तो ओ, री है तो अर, अल, री है तो अल हो जाता है। लेकिन अगर आपको शब्द दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो जैसा मैंने दीर्घ स्वर संधि में शब्द की पहचान बताई थी कि अगर शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और दीर्घ री दिखाई दे तो उस शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे विद्यालय, नदीशः, भानुदयः, पितृकारः, इस तरह के उदाहरण जो हैं ये दीर्घ संधि के हैं, क्योंकि सब में आ, ई, उ, री दिखाई देता है। इसी तरह से गुण संधि की पहचान है कि अगर आपको शब्द में ए, ओ, अर, अल सुनाई दे या दिखाई दे, गुण स्वर संधि होगी। जैसे महेश, महोदय और महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, तवलकारः। तो शब्दों में आपको सुनाई देगा अर, अल, ओ, ए। महेश तो ए आ रहा है, इसका मतलब यहीं पे गुण संधि है। महोदय ओ आ रहा है, इसका मतलब यहीं पर गुण संधि है। ब्रह्मर अर सुनाई दिया, मीन्स यहाँ पे भी गुण संधि है। अब इसको कैसे करते हैं ये देखिए। ए, ओ, अर, अल शब्द में पहचान है। शब्द में अगर ए, ओ, अर, अल सुनाई दे तो वहां पर गुण स्वर संधि होगी। अब जैसे महेश शब्द में गुण संधि है क्योंकि ए सुनाई दे रहा है, लेकिन अब इसको विच्छेद करके क्या शब्द निकलेगा आपको नहीं पता है कि ये कोई नया शब्द हो, तो आप कैसे करेंगे। तो जहां पर ए है हम उसी को अलग कर ले। पैसे म, ह, ए को अलग करिए, ए और श, ये हम तोड़ दिए, सभी शब्दों को, अक्षरों को तोड़ दिए। अब ये हो गया ह में हलंत हो गया, म, ह, ए, श। अब क्या था ए बन कैसे रहा था। हम जब संधि करते हैं तो दो वर्णों को एक करते हैं, तो जब हम विच्छेद करेंगे तो एक वर्ण को दो बनाना है। तो ए कैसे बना था, ए कैसे बना था, अ या आ और ई या ई। ये नहीं पता है आपको कि मात्रा कौन सी लगेगी, तो हम दोनों ऑप्शन में रख लेते हैं। इधर अ या आ दोनों है, इधर ई या ई दोनों है। अब हमारा शब्द क्या बचता है, धन। यहाँ ये ए की जगह पे धन का निशान लगा दीजिए क्योंकि ये बट के दो भाग में हो गया है। अब यहाँ बचा है स। श के पहले कौन सी ई लगाएंगे, अगर छोटी ई लगाएंगे तो इश बनेगा, अगर हम छोटी ई लगाएंगे तो इश बनेगा, और बड़ी ई लगा देते हैं तो ईश बनता है। आप दोनों मात्रा लगा के चेक कर सकते हैं। ईश तो ईश शब्द है ईश्वर के लिए, लेकिन इश ये कोई शब्द नहीं है। ये कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको प्रयोग करना पड़ेगा। फिर इधर अ या आ में से ह में अगर हम अ लगाते हैं तो क्या बनेगा, मह। मह शब्द भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो हम आ लगा के देखें तो महा। महा शब्द अर्थ दे रहा है, महा। तो महा और ईश मिल करके बने महेश। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा वर्ण लगेगा, रहेगा या आ रहेगा, ई है, ई रहेगी। ठीक, तो शब्द को पहचान करके, शब्द देखते ही आप पहचान सकते हैं कि गुण है या दीर्घ है, या मैं सारे पहचान बताऊंगी सभी स्वर संधि के, कि आप शब्द देखते ही आप पहचान ले कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। अब आपको अगर जहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो कृपया करके कमेंट करके पूछे मुझसे। ठीक, थैंक यू।